कहते हैं जब एक जालिम बादशाह की सांसों में खून की बू समा जाए, जब एक डाकू की तलवार इंसाफ से ज्यादा दहशत ढोने लगे, और जब एक ताजिर की रहमत सदियों बाद भी लोगों की दुआओं में जिंदा रहे, तो समझ लेना चाहिए उस दौर में कुछ ऐसा हुआ था जिसे इतिहास भी लिखते हुए कांपता है। ये दास्तान तीन मर्दों की नहीं, तीन किस्मतों की लड़ाई है। एक सत्ता के नशे में चूर, दूसरा खून और बदनामियों में डूबा, तीसरा इंसानियत की आखिरी सांस बचाता हुआ। अगर हिम्मत है तो इस दास्तान को दिल से सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी नहीं, एक ऐसा सच है जिसने पूरी रियासत की किस्मत उलट दी थी। लेकिन इस दास्तान की असली आग अभी बुझी नहीं थी। धीरे धीरे पर्दा उठता है और हम पहुंचते हैं बाकीपुर नाम की रियासत में, जहां हवा में धूल ज्यादा थी, उम्मीद कम। रियासत का शासक था जफर अली शाह, कहने को बादशाह, लेकिन असल में जुल्म का दूसरा नाम। उसके दरबार में सोने के खंभे थे, मगर जनता के घरों में आटे का दाना भी नसीब नहीं था। उसका एक ही शौक था, कर बढ़ाओ और जनता को झुकने पर मजबूर करो। और यही वो वक्त था जब रियासत की सांसें भारी होने लगीं। पर जुल्म जब हदें पार करता है तो किस्मत भी करवट ले ही लेती है। बाजार की सड़कों पर रोने की आवाजें आम थीं। गांवों में बूढ़े बच्चे भूख से तड़प रहे थे। जिसके पास जान बचाने को कुछ था वो भाग रहा था, जिसके पास कुछ नहीं था वो बादशाह की क्रूर फौज के नीचे रौंद दिया जाता। रियासत डरी हुई थी, और डर हमेशा एक नया तूफान जन्म देता है। उधर महल में खून का खेल चल रहा था, और इधर जंगल में एक नई दहशत जन्म ले रही थी। उस दहशत का नाम दुर्जन सिंह। कहते थे उसका दिल काले पत्थर जैसा था, आवाज आग की तरह, और आंखें जंगल की रात जैसी। वो सिर्फ लूटता नहीं था, वो बदला लेता था। किस्मत से, दुनिया से, शायद खुद से भी। उसने कारवां लूटे, ऊँव जला दिए, और उसका नाम सुनते ही बच्चे चुप हो जाते। रियासत एक तरफ बादशाह के जुल्म से पिस रही थी, दूसरी तरफ इस डाकू की दहशत से। दोनों तरफ अंधेरा, और बीच में एक ऐसी किरण जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। और उसी अंधेरों के बीच एक रोशनी थी जिसे लोग यूसुफ सिराजी कहते थे। यूसुफ, रियासत का सबसे बड़ा ताजिर, पर दिल से उससे भी बड़ा इंसान। वो मुनाफे का आधा हिस्सा गरीबों में बांट देता था। लोग कहते थे ये आदमी सिर्फ व्यापार नहीं करता, दुआएं कमाता है। उसकी आंखों में सुकून था, आवाज में दया, और दिल में एक ऐसा राज जो उसे बाकी दुनिया से अलग बना देता था। लोगों को क्या पता था, यही आदमी आने वाले समय में रियासत की किस्मत बदलने वाला था। यूसुफ अक्सर रात को अकेला बैठकर आसमान देखता। शायद वो सितारों से लड़ रहा था, या उनसे सवाल पूछ रहा था कि इंसानियत इतनी महंगी क्यों है। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। पर उसी दिन किस्मत ने तीनों रास्तों को एक जगह मिला दिया। एक सुबह यूसुफ अपने कारवां के साथ रेगिस्तान से गुजर रहा था। ऊंटों पर मसाले, कपड़े, कीमती शीशे, सब कुछ एकदम शांत। लेकिन दूर से उठती धूल ने बता दिया, दुर्जन सिंह आ रहा है। तलवारें चमकीं, आवाजें गूंजी, और कुछ ही मिनटों में यूसुफ का पूरा कारवां लूट लिया गया। और यहीं से इस दास्तान का असली खेल शुरू हुआ। दुर्जन ने यूसुफ की गर्दन पर तलवार रखी, लेकिन फिर उसके चेहरे पर दया की हल्की सी छाया आई। तू वही ताजिर है जो गरीबों को खाना खिलाता है? यूसुफ ने सिर हिलाया, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। सच को शांत चेहरा चाहिए होता है। दुर्जन ने तलवार नीचे कर दी। पहली बार उसने किसी अमीर की जान छोड़ी थी। शब्द अगर दिल पर लग जाएं तो सबसे खतरनाक तलवार बन जाते हैं। यूसुफ ने धीमी आवाज में कहा, अगर तू सच में ताकतवर है तो बादशाह के जुल्म के सामने खड़ा होकर दिखा। ये शब्द दुर्जन के दिल में ऐसे उतरे जैसे किसी ने पत्थर पर बारिश की पहली बूंद गिरा दी हो। उसकी आंखों में अजीब दर्द था, जैसे कोई पुराना जख्म जाग उठा हो। वो बिना कुछ कहे चला गया, लेकिन उसकी चाल में तूफान था। उधर दरबार में बादशाह अपनी शक्ति पर नाज कर रहा था, और इधर मौत उसका नाम लिख चुकी थी। किस्मत अब तेजी से करवट ले रही थी, और धीरे धीरे वह चिंगारी अब आग बनने लगी थी। दुर्जन वापस अपने ठिकाने पहुंचा। जंगल की ठंडी हवा में भी उसके अंदर अजीब सी गर्मी थी। उसके साथी बोले, सरदार, आज तो खूब माल हाथ लगा, उस ताजिर को क्यों छोड़ दिया?
दुर्जन कुछ पल चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, क्योंकि कुछ लोग सोने के नहीं, दुआओं के ताजिर होते हैं और उनसे छीनी गई चीजें कभी बरकत नहीं लाती। उस रात उसने पहली बार अपने ही फैसले से लड़ाई की। यूसुफ के शब्द अभी भी कानों में गूंज रहे थे, अगर तू सच में ताकतवर है तो बादशाह के जुल्म के सामने खड़ा होकर दिखा। उसके सीने में पुराना जख्म हिलने लगा। एक चेहरा उभरा, उसकी बूढ़ी माँ का, जो कभी महल के सिपाहियों के जूतों तले कुचली गई थी, सिर्फ इसलिए कि टैक्स चुकाने के लिए उसके पास कुछ नहीं बचा था। उस दिन से दुर्जन सिंह डाकू बन गया था। बदला उसका धर्म बन गया। जिस रात सब शांत लग रहा था, उसी रात सबसे बड़ा तूफान जाग रहा था। दूसरी तरफ यूसुफ अपने सादे से कमरे में बैठा था। दिए की लौ छोटी थी लेकिन स्थिर। गैन उसके सामने रियासत का पुराना नक्शा फैला था। वो किसी सेनापति की तरह नहीं, एक सोचने वाले इंसान की तरह देख रहा था। कहाँ लोग सबसे ज्यादा पीड़ित हैं, कहाँ फौज कमजोर है, कहाँ डर ज्यादा है और उम्मीद कम। उसकी उंगलियां नक्शे के उस हिस्से पर रुकीं जहां महल बना था। धीरे से उसने फुसफुसा कर कहा, जफ़र अली शाह, तेरे खिलाफ तलवार नहीं, तेरे खिलाफ तेरे ही जुल्म गवाही देंगे। और धीरे धीरे सच अपने पैर पसार रहा था। यूसुफ ने खुलकर बगावत का ऐलान नहीं किया। वो बस लोगों के कानों में फुसफुसाने लगा, डरो मत, डाकू भी बदल सकता है, बादशाह भी गिर सकता है, बस इंसानियत का हाथ पकड़कर खड़े रहो। कभी वो किसी किसान का कर्ज चुका देता, कभी किसी जवान को छुपकर खाना पहुंचा देता, कभी किसी सैनिक को यह एहसास दिलाता कि वह बुरा नहीं, बस गलत लोगों के लिए लड़ रहा है। धीरे धीरे बादशाह की फौज के भीतर छोटे छोटे सवाल उठने लगे, क्या हम सच में न्याय कर रहे हैं या सिर्फ जुल्म ढो रहे हैं? और इसी मोड़ पर कहानी ने वह दिशा पकड़ ली जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। एक शाम जंगल के किनारे पर यूसुफ और दुर्जन आमने सामने बैठे थे। हवा में ठंडक थी पर बातों में आग। तू मुझे बादशाह के खिलाफ खड़ा देखना चाहता है? दुर्जन ने भर्राई आवाज में पूछा। यूसुफ ने नरम स्वर में कहा, मैं चाहता हूं तू खुद के खिलाफ खड़ा हो, क्योंकि तेरे अंदर जो इंसान मर चुका है उसे जिंदा किए बिना इस रियासत का कुछ नहीं हो सकता। दुर्जन हंसा, कड़वी टूटी हुई हंसी। इंसान, मेरी माँ को महल के सिपाहियों ने मारा, मेरे बाप के खेत छीन लिए गए, मेरी बहन को बेच दिया गया, मैं इंसान कैसे रह सकता था? यूसुफ की आंखें भीग गईं। धीरे से बोला, यही तो बात है दुर्जन, बादशाह ने तुझसे तेरा सब कुछ छीना और तुझे उसकी ही तरह बना दिया। तू बदला लेते लेते उसी जैसा बन गया जिसे तू सबसे ज्यादा नफरत करता था। ये सुनकर दुर्जन का सीना हिल गया। कुछ पल के लिए जंगल की खामोशी भी भारी लगने लगी। कभी कभी सबसे काला दिल भी सच की एक किरण में पिघल जाता है। दुर्जन ने पहली बार आंखें झुका लीं। अगर मैं तेरी बात मान लूं ताजिर, तो तू मेरे साथ खड़ा होगा? यूसुफ मुस्कुराया, उसकी आवाज और भी मुलायम हो गई। मैं तेरे आगे नहीं, तेरे साथ खड़ा रहूंगा। तू तलवार का रास्ता जानता है, मैं दिलों का रास्ता जानता हूं। दोनों मिल जाएं तो जुल्म की कोई बादशाहत नहीं टिकती। उस रात फैसला हो गया। डाकू और ताजिर एक ही तरफ खड़े हो गए और धीरे धीरे वह चिंगारी अब आग बनने लगी थी। यूसुफ ने अंदर से, दुर्जन ने बाहर से रियासत को जगा दिया। कुछ जवान सैनिक जो आज तक मजबूरी में बादशाह की सेवा कर रहे थे, धीरे धीरे यूसुफा की बातों से बदलने लगे। किसान, मजदूर, कारीगर, सबके दिलों में एक ही सवाल था, क्या हम सच में इतने कमजोर हैं कि अपने ही डर के गुलाम बने रहें? जिस रात आसमान खामोश था, उसी रात धरती चीखने वाली थी। वो रात जिसने बाकीपुर की तकदीर बदल दी। आसमान पर बादल थे, चांद कहीं छुप गया था, महल के ऊंचे बुर्जों पर मशालें जल रही थीं, पर रियासत के दिल में सिर्फ अंधेरा था। आधी रात के करीब महल के चारों ओर छायाएं चलने लगीं। दुर्जन और उसके साथी छाया की तरह चुपचाप बढ़ रहे थे। अंदर से कुछ सैनिकों ने जानबूझकर दरवाजे की चौकी कमजोर रखी। यूसुफ ने अपने लोगों से सिर्फ एक बात कही थी, लड़ना पड़े तो लड़ो, पर जहां जान बचाई जा सके वहां जान लेना मत। और आखिरकार जुल्म की दीवार सबसे पहले अंदर से ही टूटती है। हमला बाहर से हुआ, लेकिन दरारें तो बहुत पहले से अंदर पड़ चुकी थीं। कुछ सिपाही चुपचाप किनारे हट गए, कुछ ने अपनी तलवारें नीचे रख दीं,
कुछ ने तो गलत आदेश मानने से इनकार कर दिया। दुर्जन के लोग महल के अंदर घुस गए। हर तरफ अफरा तफरी थी, लेकिन यह अराजकता नहीं थी, ये दशकों की चुप्पी का टूटना था। सिंहासन कक्ष के दरवाजे पर दुर्जन और यूसुफ आमने सामने खड़े थे। दुर्जन ने धीरे से कहा, अब आगे तू नहीं जाएगा ताजिर, ये जुल्म उसी हाथ से गिरेगा जिसके नाम से लोग डरते थे। यूसुफ ने चुपचाप उसके कंधे पर हाथ रख दिया। ख्याल रखना, आज तू सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सब के लिए लड़ रहा है जो कभी आवाज नहीं उठा सके। दरवाजा खुला। अंदर जफर अली शाह अपने सिंहासन पर बैठा था, चेहरा गुस्से से लाल, आवाज जहर से भरी। तो तू ही है वो कमीना जो जंगल में मेरी रियासत के खिलाफ आग भड़का रहा था? दुर्जन हल्की मुस्कान के साथ बोला, धीमी पर ठंडी आवाज में, मैं वो हूं जिसे तेरे जुल्म ने पैदा किया। जफर अली शाह। बादशाह ने हंसकर कहा, मेरे खिलाफ खड़ा होने वाला हर आदमी या तो मर चुका है या मरने वाला है। दुर्जन ने तलवार उठाई, पर अचानक जफर की निगाह दरवाजे पर खड़े यूसुफ पर पड़ी। तू तो मेरा ताजिर था, मेरी रियासत का सबसे बड़ा सौदागर, तू भी मेरे खिलाफा? यूसुफ ने शांति से कहा, मैं सौदे रोटी के करता हूं, इंसानियत की कीमत पर नहीं। जहां तेरी बादशाहत और मेरी रहमत टकराएगी, वहां मैं हमेशा कमजोर के साथ खड़ा रहूंगा। जफ्फर भड़क उठा। उसने अपने नजदीकी सिपाही से हथियार छीना और यूसुफ की तरफ झपटा। क्षण भर में दुर्जन बीच में आ गया। तलवार की नोक दुर्जन के सीने के आर पार हो गई। कमरे में एक पल के लिए समय रुक गया। दुर्जन घुटनों के बल गिरा। यूसुफ ने उसे पकड़ा, आंखों में पानी, आवाज में कांपती हुई मिठास। दुर्जन, तूने ये क्या कर लिया? दुर्जन हल्की मुस्कान के साथ बोला, तूने कहा था ना, इंसानियत के लिए लड़ना। आज पहली बार मुझे लग रहा है कि मैं सिर्फ डाकू नहीं हूं। उसने दर्द से भरी सांस लेकर आसमान की तरफ देखा, फिर बहुत धीमी आवाज में कहा, अगर पहले तेरे जैसा ताजिर होता तो मैं कभी डाकू न बनता। यूसुफा। यूसुफ की आंखों से आंसू झरने लगे। दुर्जन की पकड़ ढीली पड़ती गई, तलवार खून में भीग गई और कुछ ही पलों में दुर्जन सिंह इस दुनिया के जुल्म से आजाद हो गया। जफ्फर अली शाह घबराया हुआ था। बाहर विद्रोह था, अंदर गुस्सा और सामने उसकी बादशाहत को खत्म करता सच। कुछ ही देर की जद्दोजहद के बाद उसे वहीं गिरा दिया गया। किसने आखिरी वार किया, ये इतिहास साफा साफा नहीं बताता। बस इतना दर्ज है कि उस रात के बाद बाकीपुर पर किसी एक इंसान की बादशाहत नहीं रही और इसी मोड़ पर कहानी ने वह दिशा पकड़ ली जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। दुर्जन की कब्र महल के बाहर बनाई गई। यूसुफ ने कहा, ये उस आदमी की आखिरी निशानी है जो जुल्म से पैदा हुआ लेकिन मरते मरते इंसान बन गया। महल के एक टूटे हुए कोने पर छोटी सी पत्थर की दीवार बनाई गई। लोग उसे आज भी तीनों किस्मतों की दीवार कहते हैं। यहीं कहीं बादशाह का घोड़ा गिरा था, यहीं दुर्जन का खून बहा था और यहीं यूसुफ ने पहली बार पूरी रियासत को डर से आजाद होते देखा था। रियासत में अब किसी एक का राज नहीं था। साझा सलाह, साझा फैसले और सबसे ऊपर साझी इंसानियत ने बाकीपुर का नया इतिहास लिखा। यूसुफ कभी बादशाह नहीं बना, पर हर बच्चे की दुआ में वो आज भी जिंदा है। पर यह दास्तान यहीं खत्म नहीं होती, इसकी सीख आज भी जिंदा है। धीमी मीठी आवाज में, जैसे कोई शख्स आपके दिल से बात कर रहा हो। दोस्तों, आपने देखा, जुल्म कितना भी बड़ा हो, डर कितना भी गहरा हो और अंधेरा कितना भी पुराना हो, एक सच्ची रहमत, एक सच्चा दिल और एक सच्चा फैसला सब कुछ बदल सकता है। अगर इस दास्तान ने आपके दिल को जरा सा भी छुआ हो, अगर एक पल के लिए भी आपको लगा हो कि इंसानियत अभी भी जिंदा है, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक दीजिए। उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो शायद इस वक्त टूटे हुए हों, थके हुए हों या खुद पर से भरोसा खो चुके हों। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां आप तक बार बार पहुंचती रहें, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली दास्तान में, जहां हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, आपके दिल में उतारी जाती है।